अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लास 9 आज का लेक्चर नंबर 2 ऑनलाइन क्लास का बायोलॉजी में। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हमने कहा था कि उसके मेजर 3 ब्रांचेस हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी और ज़ूलॉजी। इसके बाद फिर हमने साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को 16 ब्रांचेस में डिवाइड किया था, जिसमें हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा और एनाटॉमी पढ़ा। एनाटॉमी के बाद फिर हमने हिस्टोलॉजी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एक्टिविटीज़ अकरिंग इन देम, के ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं। हमारे पास अगर कोई डाइजेशन हो रहा है, कोई सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, तो वो हमारे पास क्या आता है, फिजिकल या फिजियोलॉजी में आता है। तो इसके बाद हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास ये वो फिनोमिना है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, एक नया ऑर्गेनिजम्स बनता है। तो इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पर्म है, जो गेमीट्स जिसको हम नाम देते हैं, मेल स्पर्म और फीमेल एग्स, जब इंटरेक्शन उसका फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उससे जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट से जो हमारे पास पहला जो टुकड़ा बनता है गोश्त का, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के जो इसमें जो स्टेप्स हो रहे हैं, जो स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो जो काम इससे एम्ब्रियो से पहले हो रहे हैं, एम्ब्रियो के अंदर फिर हो रहे हैं, और इससे एक नया जो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मैंने आपको कह दिया कि वो चीज़ जो एक जाइगोट से बनता है। जब मेल स्पर्म और फीमेल एग मिल जाते हैं और उससे हमारे पास एक नई चीज़, जो सेल डिवाइड हो जाते हैं और उससे जो एक नई चीज़ बन जाती है, उसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट से जो हमारे पास अगले स्टेप में जो हम जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये स्टेप्स को स्टडी करना और उसके अंदर जो एम्ब्रियो के अंदर जो जो फिनोमिना, जो जो काम हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो इसके बाद हमारे पास है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन्स टेक्सा अगर वर्ड को हम देख ले तो टेक्सा मीन्स हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर साइंटिफिक नेम्स। ये हमारे पास क्या था, जब ऑर्गेनिज्म, दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो इसको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, तो इसको हमने क्लासीफाई, जो साइंटिस्ट था, इसको हम स्टडी किस तरह करेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके लिए क्लासेस बनाए, इसकी अरेंजमेंट की और इसको अलग अलग नाम दे दिया था। जिस तरह हर एक इंसान का अलग नाम होता है, बिल्ली का अलग नाम है, शेर का अलग नाम है, कुत्ते का अलग है, इंसान का अलग है, कबूतर का अलग है। तो हर एक चीज़ को अलग अलग नाम था, और ये नाम नहीं जो हम लोकल नेम यूज़ करते हैं, इसको साइंटिफिक नेम्स दिए। साइंटिफिक नेम्स ये ऐसा नेम था, ये जो 2 नाम पर मुश्तमिल होता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का नाम है अली ख़ान, तो अली इसका जीन्स नाम उन लोगों ने दिया, और उसको खान जो है उसको अलग नाम दिया। जैसे फेलिस डोमेस्टिका, तो फेलिस जीन्स था और डोमेस्टिका हमारे पास स्पीसीज़ का नाम था। इसके बाद हमारे पास जो ये क्लासिफिकेशन किसने की थी, ये क्लासिफिकेशन हमारे पास एक साइंटिस्ट था, एक कार्लस लीनियस था और एक रॉबर्ट विटेकर नाम था, जिसने क्लासिफिकेशन की, हर एक एनिमल को क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। जिस तरह ब्रांचेस को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, इस तरह इन लोगों ने क्लासिक एनिमल्स को अलग अलग डिवाइड करके हमें आसान कर दिया था, उनकी स्टडी करने को आसान कर दिया था। तो इसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। इसके बाद हम आते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी हमारे पास, या साइटोलॉजी, 2 नाम इसको हम दे सकते हैं। सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं और साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। तो सेल है, बायोलॉजी मीन्स लाइफ। तो सेल हमारे पास एक जानदार चीज़ है, क्योंकि ये फंक्शन भी करता है और ये इंसान की या किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी बनाता है। तो सेल के बारे में स्टडी करना, और या सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें मौजूद है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, जिस तरह हमारे पास राइबोसोम हो गए हैं, गोल्जी बॉडीज़ हो गई हैं, ये सेल की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती, सेल के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, मतलब मिक्स नहीं हो सकती। तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनील्स, और हर एक ऑर्गेनील का अलग अलग काम है। तो जो अलग अलग काम ये कर रहे हैं, इसको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है पैलियोंटोलॉजी।
पेलियोंटोलॉजी हमारे पास पेलियो मीन्स फॉसिल्स और लॉजी मीन्स स्टडी। अब ये फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स हमारे पास वो चीज़ें जो मर जाती हैं, जो ऑर्गेनिज्म, जो पास्ट ऑर्गेनिज्म है जो मर जाते हैं और उस पे लाखों साल ज़मीन के अंदर उस पे गुजर जाते हैं, लाखों साल हज़ारों साल गुजर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेलियोंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म। पास्ट मीन्स जो मर गए हैं, जो मर गए हैं, जो मर चुके थे पहले, जो मौजूद नहीं हैं अभी दुनिया में, जो ज़मीन के अंदर जंस गए हुए हैं, उस पर टाइम गुजरने के बाद उससे जो नई चीज़ बन जाती है, जो पेट्रोल हो गए हैं, ये सारे फॉसिल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इसको हम कहते हैं पेलियन बॉटनी। अभी इसके बाद पेलियन बॉटनी आते हैं। पेलियन बॉटनी हमारे पास क्या है? पेलियन बॉटनी वो चीज़ें जो हमारे पास, बॉटनी मीन्स प्लांट्स और पेलियो मीन्स फॉसिल्स, तो प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी करना हमारे पास क्या है? पेलियन बॉटनी है। और इस तरह हमारे पास जो पेलियन जोलॉजी हमारे पास क्या है? एनिमल्स के, जोलॉजी मीन्स एनिमल्स, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जियोलॉजी, तो एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी करना हमारे पास क्या है? किसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पेलियन जोलॉजी। तो थैंक यू, इतना था आज के लिए, इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में आगे और ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो इसमें किसी को क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट को किसी को समझ नहीं आई, तो वो जुमेरात के दिन, या मेरे ख्याल पे आप लोगों की क्लास बुध के दिन है, तो बुध के दिन आके मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।